ह- राधे राधे दोस्तों। होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास है महिला शक्तिकरण। तो महिला शक्तिकरण से संबंधित जो भी क्वेश्चन आया है आज हम लोग देखेंगे तथा व्याख्या सहित हल भी करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना है। ग्रामीण महिलाओं में साक्षरता की दर में वृद्धि हेतु कौन सी योजना है। तो यह जो है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। तो इसके संबंधित देखते हैं व्याख्या क्या दिया गया है। तो बताया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना यह जो है कि यह योजना महिलाओं के शैक्षिक रूप से विकसित करने हेतु एक योजना है। इस योजना की शुरुआत जुलाई 2004 में मुख्यतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित बालिकाओं के लिए उच्च प्राथमिक स्तर के आवासीय विद्यालयों की स्थापना हेतु की गई। इसे 1 अप्रैल 2007 को सर्व शिक्षा अभियान के साथ मिला दिया गया। इसे जो है कि 1 अप्रैल 2007 को सर्व शिक्षा अभियान के साथ मिला दिया गया। इस योजना के अंतर्गत जिन जिलों में विशेष रूप से महिला साक्षरता दर बहुमत कम है, अतः जो कि विकल्प बी डी इसका सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 में क्षेत्रों को सूची 2 के में क्षेत्रों के साथ सम्मिलित करना है। तो NCPCR का संबंध किससे है। तो यह बाल अधिकार से है, तो इसका हो जाएगा दूसरा। और NHRC का संबंध जो है कि मानवाधिकार से है, तो इसका हो जाएगा चौथा, इसका दूसरा, इसका चौथा। और NCW का संबंध किससे है। तो इसका जो है कि महिला के अधिकार से होगा। तो महिला व्यूमेन के अधिकार को हो जाए, डब्ल्यू जहां पर व्यूमेन के अधिकार का है। आरसीआई का संबंध किससे हो जाएगा। तो आरसीआई का संबंध जो है कि अपंगता से संबंधित मुद्दे किससे है, अपंगता से संबंधित मुद्दे। तो सी का जो है कि पहला हो जाएगा और डी का जो है कि तीसरा हो जाएगा। तो दूसरा चौथा पहला तीसरा किसमें है, दूसरा चौथा पहला तीसरा जो है कि बी में है। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो NCPCR बाल अधिकार से संबंधित है और NHRC मानवाधिकार से और NCW महिलाओं के अधिकार और RCI अपंगता संबंधित मुद्दे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि महिला कर्मियों द्वारा अनुभूत एवं अनुभूत MSD की तीव्रता के अवरोही क्रम में निम्नलिखित व्यवसायों को व्यवस्थित करना है। महिला कर्मियों द्वारा अनुभूत MSD की तीव्रता के अवरोही क्रम में निम्नलिखित व्यवसायों को व्यवस्थित करना है। तो पहले क्या होगा अवरोही क्रम में। तो पहले जो है कि क्या होगा, तो पहले जो है कि कुम्हारी कुम्हारी होगा, पहले कुम्हारी होगा, फिर उसके बाद कुम्हारी होगा, फिर उसके बाद जो है कि कपास को तोड़ने वाली कुम्हारी पहले स्थान पे, कपास को तोड़ने वाले दूसरे स्थान पे, फिर उसके बाद जो है कि फिशरी फिशरी होगा, और लास्ट में जो है कि दफ्तर का काम हो जाएगा। तो पहला पहला तीसरा दूसरा चौथा किसमें है, पहला तीसरा दूसरा चौथा ए में है, पहला तीसरा दूसरा चौथा ए में है। तो आंसर ए हो जाएगा। महिला कर्मियों द्वारा अनुभूत MSD की तीव्रता अवरोही क्रम में होगा कुम्हारी, कपास तोड़ने वाली, फिशरी, दफ्तर का काम हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन ए कह रहा है कि भारतीय संविधान का 73वां व 74वां संशोधन भारत में महिलाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण मील स्तंभ है। भारतीय संविधान का 73वां और 74वां संशोधन भारत में महिलाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण मील स्तंभ है। तो यह जो कि सही है, और कारण आर भी कह रहा है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता महत्वपूर्ण है। तो कारण आर भी सही है, ए और आर दोनों सही है। तो देखते हैं इसका आंसर कौन सा होगा।
तो इसका आंसर जो है कि ए और आर दोनों ठीक हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान का 73वें एवं 74वें संशोधन के द्वारा महिलाओं को साक्षर 5.4% प्रदान करके उनके राजनीतिक सशक्तिकरण का प्रयास किया गया, इसलिए उन्हें महिलाओं के विकास में एक मील का पत्थर माना जाता है। इसलिए उन्हें महिलाओं के विकास का एक मील का पत्थर माना जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नया अभी कथन ए कह रहा है कि नयापन ग्रहण करना अनिवार्य रूप से निर्णय लेने की एक प्रक्रिया है, तो यह जो है कि सही है। और कारण आर कह रहा है कि इसके अंतर्गत चयन क्षमता मूल्यांकन और एक धाराकार का चयन आता है, तो यह भी सही है। ए और आर दोनों सही है, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि वो संज्ञा जो विकास कार्यों में कल्याण संज्ञा को तेजी से स्थानांतरित कर रही है, वह कौन सी है? वह संज्ञा जो विकास कार्यों में कल्याण संज्ञा को तेजी से स्थानांतरित कर रही है, तो वह शक्तिकरण संज्ञा है, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की? तो इसका हो जाएगा 31 जनवरी 1992 में। 31 जनवरी 1992 में की गई, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 में की गई। श्रीमती जयंती पटनायक की अध्यक्षता में किया गया। किसके अध्यक्षता में पूछा? राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो जयंती पटनायक की अध्यक्षता में किया गया। आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकता महिलाओं को त्वरित गति से न्याय दिलाना है। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष का मनोनयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष के अतिरिक्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। इनमें से किसी एक सदस्य का अनुसूचित जाति एवं जनजातियों से संबंधित होना अनिवार्य है। आज अध्यक्ष के अतिरिक्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। इनमें से किसी एक सदस्य का अनुसूचित जाति एवं जनजाति से संबंध होना अनिवार्य है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि डायटीशियन पाक कला सिलाई हस्तशिल्प आदि में रोजगार प्राप्त करती हैं। गृह विज्ञान की स्नातक छात्राएं, अभियंत्रण की स्नातक छात्राएं, अभियंत्रण की डिप्लोमा की छात्राएं या भौतिक की स्नातक छात्राएं। तो गृह विज्ञान की स्नातक छात्राएं करती हैं, तो इसका आंसर जो है कि ए हो जाएगा। तो गृह विज्ञान की स्नातक छात्राएं गृह विज्ञान शिक्षा के क्षेत्र के भीतर अथवा क्षेत्र के बाहर भी विभिन्न रोजगार प्राप्त कर सकती हैं। गृह विज्ञान की स्नातक छात्राएं शिक्षिका, अनुसंधान सहायिका और डायटीशियन बन सकती हैं। स्वयं प्रतिरक्षण केंद्र आरंभ करके पाक कला सिलाई हस्तशिल्प इत्यादि का प्रतिरक्षण देकर स्वयं धन अर्जित कर सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब तथा कहाँ? महिला शिक्षा निधि की स्थापना कब तथा कहाँ द्वितीय अधिवेशन में हुई? तो कब तथा कहाँ द्वितीय अधिवेशन में हुई? तो यह जो है कि 1928 ईस्वी दिल्ली में हुई थी। द्वितीय अधिवेशन कहाँ पर? 1928 ईस्वी दिल्ली में हुई थी, तो इसका जो है कि ए सही हो जाएगा। तो महिला शिक्षा निधि की स्थापना सन 1928 में दिल्ली में द्वितीय अधिवेशन में हुई। सन 1975 में अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष को मान्यता दी गई। 1975 में अंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष को मान्यता दी गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया है कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो? भारतीय संविधान के किस भाग में कहा गया है कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो? प्रस्तावना में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा गया, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में कहा गया है कि राज्य को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें स्त्रियों तथा बच्चों के स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग ना हो।
राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत की बेड़ा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत की बेड़ा कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड के संविधान से लिया गया है, से मिली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधित नया नियम बना। राष्ट्रीय महिला आयोग संबंधित नया नियम कब बना? तो 1990 में बना, तो इसका हो जाएगा बी। तो राष्ट्रीय महिला आयोग भारतीय संसद द्वारा 1990 में पारित अधिनियम के तहत जनवरी 1992 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। यह एक ऐसी इकाई है जो शिकायत या स्वतः संज्ञान के आधार पर महिलाओं के संवैधानिक हितों और उनके लिए कानूनी सुरक्षा उपयोग को लागू करती है। आयोग की पहली प्रमुख सुश्री जयंती पटनायक थी। आयोग के पहली प्रमुख कौन थी? सुश्री जयंती पटनायक थी। 17 सितंबर 2014 को ममता शर्मा का कार्यालय पूरा होने के पश्चात ललिता कुमार मंगलम का आयोग का प्रमुख बनाया गया। 1914 में जो कि ममता शर्मा का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात ललिता कुमार मंगलम को आयोग का प्रमुख बनाया गया। तो जो है कि महिला शक्तिकरण का क्लास समाप्त तो बहुत छोटा था। तो अब जो है कि अनौपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा एवं प्रौढ़ शिक्षा का क्लास है, तो जो कि नेक्स्ट क्लास में लेंगे। ठीक है, आप सबका धन्यवाद।